आज की क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो है आपका मॉक नंबर 75। और ये जो आपका एग्जाम हुआ था, ये हुआ था भाई 22 सितंबर। और पीजीटी सोशियोलॉजी का ये एग्जाम है। तो स्टार्ट करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें कहता है कि इनकम ऑफ हमीद इन 2009 वॉज 27,000। ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 10% ईयर। व्हाट वाज हिज इनकम इन 2021? अमित की इनकम जो है भाई 2019 में 27,000 रुपये थी। 10% का हर साल इंक्रीमेंट मिलता है। तो 2021 में उसकी जो है सैलरी कितनी होगी? तो भाई 10% हर साल बढ़ता है तो क्या होगा? 10 से कितनी हो गई ये? 11। और 10 से 11, तो ये कितना हो गया आपका 100। और ये कितना हो गया 121। 100 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 27,000। और 121 की निकालनी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप? 121 को जो है 270 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा अपना वो आएगा 32,670। ठीक है, ये तो हो गया भाई परसेंटेज को फ्रिक्शन में चेंज करके। जैसे 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10। यानी कोई वैल्यू 10 थी वो कब क्या हो गई? 11। कोई वैल्यू 10 थी वो कितनी हो गई दूसरे साल? 11। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया आपका 121 आ गया। तो ये सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला जो था कंसेप्ट लगेगा इसमें। तो 121 की वैल्यू हमें निकालनी है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 27,000 है, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2700। वो इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जो आएगा वो आएगा अपना 29,700। अब इसका 10% निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे तो सेम ही आंसर हमारा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है भाई कोई सिलेंड्रिकल रोड है और जो है उसका आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो है 5,900। ठीक है, सी एस से हमें दिया है 5,969। तो जो छड़ की लंबाई है यानी रोड की जो लेंथ है वो कितनी दी है आपको? 66 सेंटीमीटर। तो हमें क्या बताना है? द आउटर रेडियस ऑफ रोड, यानी जो है छड़ की बाहरी त्रिज्या हमें बतानी है। तो 2πRH जो है हमें गिवन है वो कितना है भाई? 5900 यानी 5,900। और आर यहाँ पे हमें निकालना है। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 5902। और ये कितना भाई? पाई पाई को क्या लिख सकते हैं? 22/7। तो 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। एच कितना हमारा? 66। अब इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2950। अब इसको फिर से 2 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1475। ठीक है, तो ये आ गया आपको अभी यहाँ पे 11। तो 1475 इंटू 7 डिवाइड बाई 66 इंटू 11। तो ये आ जाएगा अभी आपका लास्ट स्टेप। और इसको मल्टीप्लाई करके आपको ये जो है डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमारा कंप्लीट जो है ये आंसर आएगा। ठीक है, और जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 14.23। 14.23 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है भाई, क्योंकि जो है इसमें जो ऑप्शंस है वो काफी क्लोज है तो अप्रोक्सीमेटली भी जाके हम इसको नहीं कर पाएंगे ठीक है टाइम से। तो आपको ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो आप ये छोटा स्टेप खुद से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 3 है। और यहाँ पे क्या आपका देखो 8 स्क्वेयर यानी 64। और यहाँ पे क्या है 6 का स्क्वेयर यानी अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा हमारा 6। अब आएगा आपका -9। और 49 का अंडर रूट क्या होता है भाई? 7। ठीक है, और इंटू 9 और -9। तो ये कितना हो गया भाई आपका 70। और ये आपका कितना हो गया दोनों मिला के
-72। तो जो आंसर आएगा अपना कितना आ जाएगा, -2। अपना क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 5 भाई, इसमें कहता है कमल अपनी यात्रा 9 घंटे में पूरी करता है, वह आधी दूरी 55 किलोमीटर और शेष जो है आधी दूरी वो जो है 95 यानी 95 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है। तो उसकी क्या बताना है, हमें डिस्टेंस हमें बतानी है। कमल कंप्लीट्स हिज जर्नी इन 9 आवर। जो है कमल अपनी जो जर्नी भाई 9 घंटे में पूरी करता है। हाफ ऑफ डिस्टेंस वो 55 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है, और जो है हाफ ऑफ डिस्टेंस वो जो है 95 की स्पीड से उसको कवर करता है। और हमें उसकी क्या बतानी, डिस्टेंस यानी कुल दूरी हमें बतानी है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्पीड यहाँ पे यूज करेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है, क्योंकि दोनों स्पीड मिला के ही टाइम हमें दिया है 9 घंटे। एवरेज स्पीड क्या होगी भाई, यहाँ पे आपकी 2 × 55 एंड 95, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 150। ठीक है, अब इसको यहाँ पे रख दो, ये स्पीड आ गई हमारी, और टाइम हमारा है 9 घंटे, डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो 2 × 55 × 95 बटे 150, और टाइम कितना अपना 9 घंटे। अब क्या करेंगे इसको भाई, ये आपका आ जाएगा 11, और ये कितना आ जाएगा आपका 30। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा आपका 19, एंड ये आ जाएगा आपका 6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3, और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 3। तो ये आ गया भैया आपका 3। अब क्या बचा हमारा, 11 × 19 × 3, 11 × 19 × 3। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया आपका 209 × 3, और ये कितना होगा भाई, 9×3 = 27, और 3×2 = 6, यानी 627 जो अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या बताना है, हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल उसका बताना है, चतुर्थानुपाती हमें बताना है। तो ये क्या होगा भाई आपका 3/9/2/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 18 आपका आ जाएगा 3, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 6। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब है भाई क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। इसमें कहते हैं 3 फ्रेंड्स P, Q and R started a business by investing a sum of money in the ratio of 2:9. After 6 months, Q withdrew half of his capital if the sum of invested by P is 55,000. Out of total annual profit 28,000, find the share of Q in the profit. तो 3 बंदे हैं P, Q, R, जो है पैसा लगाते हैं 2:4:9 के अनुपात में। 6 महीने बाद जो है भाई Q अपना जो है आधा पैसा यहाँ से निकाल लेता है, और P द्वारा जो है पैसा लगाया जाता है भाई वो है 55,000 रुपए। तो टोटल प्रॉफिट आया 28,000 रुपए। हमें Q का हिस्सा बताना है प्रॉफिट का यानी लाभ का। तो भाई सबसे पहले P, Q और R ये है, इनकी कैपिटल क्या है भाई, इनकी कैपिटल क्या है 2:4:9। टाइम कितना है, इसका टाइम है 6 महीने, और इसका टाइम कितना हो जाएगा, इसने जो है 6 महीने के लिए पूरा पैसा लगाया यानी 4 रुपए। ठीक है, यानी 4 जो है दिया है रेशो, यही 4 इसने 6 महीने के लिए लगाया, फिर इसने 6 महीने बाद जो है वो निकाल लिए, तो बचा कितना उसका 2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 6×4 = 24, और ये 36। ये कितना आ जाएगा आपका, ये आएगा आपका टाइम इसका 12 महीने, तो ये आ जाएगा भाई 24, और इसका टाइम कितना है आपका पूरा 12 महीने। तो यहाँ से इसका जो है कैपिटल प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा 108। तो ये आ जाएगा आपका 2, 3 और 9। तो जो प्रॉफिट रेशियो है भाई वो आ गया आपका 2:3:9। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ये आपका कितना होगा, तीनों को हम जोड़ेंगे, सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये कितना आ गया आपका
तीनों का 14, और 14 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन हमें 28,000, और हमें किसकी वैल्यू बतानी भाई, हमें बतानी है 3 की। तो 3 की क्या होगी हमारी, ये आपका क्या हो जाएगा 2,000, और 3 की कितनी हो जाएगी हमारी 6,000। ठीक है, 14 की वैल्यू हमारी 28,000 है, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कहते हैं कि भाई 15,625 का कोई अमाउंट है, वो 3 साल बाद कितना हो जाता है, वो हो जाता है भाई आपका 21,952, 21,952 रुपए हो जाता है। तो हमें क्या बताना है, उसकी रेट हमें बतानी है। The sum of rupees 15,625 amount to 21,952 in 3 years। तो 15,625 की कोई राशि जो है 21,952 रुपए हो जाती है 3 साल में, कंपाउंडेड एनुअली रेट है। तो हमें भाई इसका क्या बताना है, हमें इसकी रेट बतानी है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपका ये होता है आपका अमाउंट यानी मिश्रधन 952, और ये किसके इक्वल होता है, यानी पी, पी मतलब यहाँ पे कितना हमारा 15,625, और 1 + आर कितनी है ये हमें निकालनी है, पावर कितनी हो जाएगी 3, 3 साल का टाइम दिया। तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। जनरली आपको ये क्या है, जो क्यूब वाला क्वेश्चन आता है, यानी 3 साल वाला जो क्वेश्चन आता है, या 4 साल वाला आता है, 3 साल वाला आता है, स्क्वायर वाला आता है, यानी 2 साल वाला। तो 3 साल में तो यहाँ पे देखो जो भी नंबर आएगा ऑलमोस्ट जो है क्यूब मिलती है किसी ना किसी नंबर की, यानी ये भी किसी की क्यूब है, ये भी किसी की क्यूब है। अगर 3 साल की बात जहां पे होगी क्वेश्चन में, एंड जहां पे स्क्वायर की बात होती है, यानी 2 साल की बात होती है, वहां पे हमें क्या मिलता है, स्क्वायर मिलता है। तो 99% जो है, जो हमें अमाउंट और प्रिंसिपल मिलता है 3 साल वाले केस में, जहां पे हमें रेट निकालनी पड़ती है, दर निकालनी पड़ती है, वहां पे क्या होता है ऑलमोस्ट जो है 99% ये क्या होती है हमारी, ये किसी नंबर का क्यूब होता है, और ये भी किसी नंबर का क्यूब होता है। जब हम इस पे अंडर रूट क्यूब करते हैं तो वही नंबर हमारा उससे बाहर आता है। ठीक है, तो आप जो है इसको ऐसे करेंगे। अब ये आपका क्यूब रूट हो गया, ये आपका 21,952, और यही कितना हो गया भाई 15,625, और ये 1 + आपका R/100। तो यहां से देखो, यहां से जो है हमारा एक नंबर बाहर आएगा, वो क्या आएगा, ये किसकी क्यूब होती है भाई, ये क्यूब होती है आपकी 28 की, और ये किसकी क्यूब होती है भाई 625 की, ओ सॉरी 25 की, यानी 25 के। तो यहां से हमारा क्या बाहर आ जाएगा, यहाँ से 28, और यहाँ से कितना आ गया 25, और 1 + R/100। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस में अगर क्यूब रूट याद है, जैसे आपको 25 की क्यूब याद है, तो आप यहाँ पे सीधा 25 लगाओगे, और यहाँ पे लिखोगे भाई 28, आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा 1 सेकंड में। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसका मतलब है जो 25 रुपए पे जो है 3 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल। ठीक है, 25 रुपए पे जो है 3 रुपए का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कितना है आपका भाई, ये आपका 4 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 12%। तो सीधा सा ये क्वेश्चन है, जहां 3 साल की बात आए तो आपको क्यूब रूट अगर याद है, किसी नंबर के घन आपको याद है, तो आप इसको 1 सेकंड में 2 सेकंड में क्वेश्चन आप करके निकल जाओगे। अब है क्वेश्चन नंबर 9 है भाई। तुषार जो है 10 किलो राइस परचेज करता है 35 के हिसाब से, 35 के हिसाब से, और 30 किलो राइस जो है परचेज करता है 46 के हिसाब से। 10 किलो राइस जो है 35 के हिसाब से, 30 किलो राइस जो है भाई आपका 30 के हिसाब से। 35 के रेट पे उसने कितने चावल खरीदे भाई 10 किलो, और जो है 46 के रेट से उसने 30 किलो चावल खरीदे। ठीक है, तो टोटल चावल उसने कितने खरीदे भाई 40 किलो। अब 10 × 30 यानी इसका सीपी कितना हो गया, 10 किलो चावल का भाई 350 रुपए। ठीक है,
और इनका कितना हो जाएगा, ये 30 किलो चावल है 46 के हिसाब से, तो 45 गुना आपका कितना होता है, तीन, वो होता है भाई आपका 135, और 135 में हम तीन और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1380 जो है इनका सीपी आ गया। इसका क्रय मूल्य, इनका क्रय मूल्य और जो है इनको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, जीरो, और ये अपना ऐड किया हमने, ये कितना हो जाएगा आपका 1723, ठीक है। 1380 और 350 को ऐड किया तो हमारा क्रय मूल्य कितना आया, कॉस्ट प्राइस कितना आया, 1730, 1300, 300 और 130, यानी 1730 हमारा भाई जो है क्रय मूल्य आ गया, सीपी। अब जो है हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा, 43, और टोटल चावल कितने हमारे 40, तो ये कितना आ गया भाई आपका 1720। जो उसको लॉस हुआ वो कितने का हुआ है, 10 रुपए का। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई ए ट्रेडर गिव्स ए डिस्काउंट 10% ऑन द एमपी एन आर्टिकल एंड थ्री आर्टिकल्स फ्री फॉर बाइंग 15 आर्टिकल्स एंड गेन्स 35%, यानी एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 15 वस्तुओं पर तीन जो है वस्तुएं मुफ्त देता है। पूरे लेन देन में 35% का लाभ होता है, 35% का जो प्रॉफिट होता है। मान लीजिए एक ग्राहक ने 15 वस्तुओं का भुगतान करता है तो उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होगा। तो द एमपी इज ऑफ एन आर्टिकल इज व्हाट परसेंट मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो एमपी बताना है उसका सीपी से कितना अधिक है। तो कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। कोई वस्तु है 100 रुपए की, मान लेते हैं सीपी कितना है भाई 100 रुपए, और उसका एसपी कितना हो जाएगा 135 रुपए, 35% का लाभ हुआ। तो ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य यानी एसपी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या कहता है, 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का डिस्काउंट दिया, यानी कोई वस्तु क्या थी 10 रुपए की थी, कोई आर्टिकल 10 रुपए का था, उस पे क्या दिया उसने 1 रुपए, 1 का रुपए का जो है डिस्काउंट दिया, यानी हम जो है 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एमपी, और ये क्या हो जाएगा हमारा डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या दिया है, 15 वस्तुओं पे तीन वस्तु फ्री है, यानी 3 आर्टिकल्स पे आपका, सॉरी 15 आर्टिकल्स पे 3 आर्टिकल्स आपके फ्री है। सो इसमें क्या करेंगे हम, टोटल आर्टिकल हमारे कितने हैं भाई 18, टोटल आर्टिकल कितने हमारे 18, और जो है फ्री कितने देता, डिस्काउंट कितने देता 3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको, आप जो है फ्रिक्शन में ही रहने दो, इसको बिन में ही रहने दो। वैसे आप 1/6 पे जाओगे, यानी 1/6 का परसेंटेज में निकालोगे तो कितना होगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसकी जरूरत हमें है नहीं, हमारा काम इससे हो जाएगा। यानी कोई जो है एमपी कितना है, आपका अंकित मूल्य है 6, और डिस्काउंट कितना है यहाँ पे आपका 1। तो हमारा जो है क्वेश्चन बस हो गया। अब क्या करना है, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट कर लो, चलो इससे ही कर लेते हैं यहाँ से। तो अगर हमारा एमपी क्या है 10 है, और क्या है आपका डिस्काउंट क्या है 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 9। 9 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है भाई 135, ठीक है। 135, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना होता है भाई 15 में 135, यानी 15 × 9 कितना होता है भाई 150। तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, यहाँ से 15 × 9 होता है 135, तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी 15 यानी 15, तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी भाई 150, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देन अब इस पे जाते हैं, ठीक है, अब इस पे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारा एमपी क्या है 6 रुपए
और डिस्काउंट क्या है 1, तो एसपी कितना हो जाएगा हमारा, एसपी हो जाएगा 5। तो 5 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू हो जाएगी 150। ठीक है, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई हमारी 150, यानी एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक यूनिट की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी 30। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई 150, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 180। तो सीपी कितना था आपका 100 रुपए, एमपी कितना है 180, तो कितने रुपए ज्यादा उसने लगाया 80%। और यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेन चीज इस क्वेश्चन में क्या है, दो डिस्काउंट आएंगे। दो डिस्काउंट कैसे है, एक जो है परसेंटेज में है, एक जो है गुड्स के ऊपर, गुड्स फ्री है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको फ्रिक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा काम यहाँ से फ्रिक्शन में हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था भाई 9, 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहते हैं टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 36 आवर्स एंड 12 आवर्स। दो पाइप है, एक टंकी को जो है भाई 36 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, तो दोनों मिलके उसको कितनी देर में भरेंगे। ए जो है और ये है बी, ये 36 घंटे में भरता है 36 में, और ये भरता है भाई 12। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 36, यहाँ से कितना आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 3। तो टोटल हावर्स कितने होंगे दोनों के मिला के, आपकी एफिशिएंसी यानी क्षमता जो है यहाँ से कितनी आ जाएगी 4। टोटल वर्क कितना हमारा 36, टोटल एफिशिएंसी क्षमता कितनी है भाई 4। तो 9 हावर्स हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इक्विलेटर ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटर ट्रायंगल, जिसकी सारी साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, सारी साइड जो है इनकी बराबर होती हैं। इनमें एंगल क्या होता है, ये आपका एंगल 60 होता है भाई, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है। तो ये इसकी भाई विशेषताएं हैं इक्विलेटर ट्रायंगल की। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 और साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो साइड हमारी 94 दी है, √3/4 94 एंड 94। तो 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, ये आपका हो जाएगा 57, और ये कितना हो जाएगा भाई 57। ठीक है, तो √3 गुना भाई 57 गुना 57, तो आपका क्या आएगा, √3 के बाद क्या आएगा, यानी जो आपका स्क्वायर रूट में लास्ट डिजिट क्या आएगा आपका 9। तो 9 जो अपना एक ही ऑप्शन में है यहाँ पे, तो आप जो है यहाँ से ये ऑप्शन डायरेक्ट लगा सकते हो। 9√3 ये आपकी फॉर्म बनेगी, इससे आगे जो भी है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से 7 × 7 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 9। 7 × 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 9। ठीक है, तो 9√3 ये आपकी फॉर्म बनेगी। यहाँ से आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो, या फिर आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, वो आपकी मर्जी है। अब क्वेश्चन नंबर 13। 13 में कहते हैं आफ्टर डिक्रीजिंग 17% इन द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, मूल्य में 70% की कमी के बाद एक वस्तु का जो है कम हुआ करे मूल्य 1020 है, वस्तु का वास्तविक मूल्य बताओ। तो भाई 70% किसी का कॉस्ट प्राइस यानी 100 था, 70% कम हो गया तो बचा कितना भाई 30। तो 30 की वैल्यू क्या दी है हमें 1020। तो 13 की वैल्यू क्या दी है हमें, सॉरी 30 की वैल्यू क्या दी है भाई 1020। तो हमें 70 की वैल्यू बतानी है, यानी सॉरी 100 की वैल्यू में बतानी। कोई वस्तु थी 100 रुपए की, 70 रुपए घट गए, यानी 70% घटने के बाद क्या बचा आपका 30। 30 की वैल्यू गिवन है 1020, तो हमें 100 की वैल्यू बतानी है 1020/3 गुना 100/30। ये जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये आपका हो गया भाई 34, यानी 3400 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 50% की छूट देता है और नकद भुगतान करने वाले को 40% की घोषणा करता है।
एक ग्राहक ने उस वस्तु के लिए 476 जो रुपए नगद भुगतान किया, तो उसका एमपी हमें बताना है। A shopkeeper offers 50% discount on the MP of a certain item. He announced an additional discount 44% discount to a customer for giving cash. A customer paid in cash amount 476 for the item. What is the MP? तो कोई वस्तु है, जैसे भाई उसका एमपी था 100 रुपए, एक डिस्काउंट उसने दिया भाई 50 रुपए का। ठीक है, एक डिस्काउंट उसने 50 रुपए का दिया। देन उसके बाद वो कहता है कि 50 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद कोई बंदा अगर उसको कैश में पेमेंट करता है, उस पर 44% का डिस्काउंट और देता है, तो इसका 44% कितना हो जाएगा भाई आपका? ये आ जाएगा 22। तो 22 का डिस्काउंट और देता है, तो पेमेंट जो करता है वो कितने की करेगा इसमें? वो आपकी हो जाएगी पेमेंट जो आएगी भाई यहाँ पे आपकी, वो आएगी 28। और 28 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 476। 100 की वैल्यू हमें बतानी है। 100 की वैल्यू हमें बतानी है। तो 28 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी भाई? 476। 100 की हम निकाल लेंगे। 100 की क्या आ जाएगी आपके? 476 बटे आपका 28 गुना 100। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई आपका? 147 है, यानी 28 यानी एक पे ही जाएगा ये, एक से पहले कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका कितना आ गया ये? 1996 यानी 7। तो 1700 जो है अपना भाई आंसर आ जाएगा। 476 जो है 28 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा भाई? 17, और 17 गुना 100 कितना हो जाएगा हमारा? 1700 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी आप जो है इसको ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हो। आपका जो है क्वेश्चन जो है मतलब आंसर जो इसमें एकदम क्लियर कि वही है, ये आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 15. A boat downstream speed is 18 kilometer and upstream is 12 kilometer per hour. If the stream speed increase by 10%, what will be the ratio of new downstream speed to be new upstream speed? एक नाव की धारा के अनुकूल जो है गति 18 किलोमीटर पर आवर है, और धारा के प्रतिकूल जो है वो क्या है भाई आपकी? 12 घंटे। धारा की गति जो है आपकी 30% बढ़ जाती है, तो धारा के अनुकूल नई गति और विपरीत धारा के प्रतिकूल गति का अनुपात हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकालेंगे भाई? स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम निकाल रहे हैं भाई, वो निकाल रहे हैं आपकी स्पीड ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया आपका? ये होता है आपका डी प्लस यू बटे 2, यानी डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल को जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका? 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा आपका भाई? 15। ठीक है, ये किसकी स्पीड आ गई? ये आ गई भी आपकी पानी की स्पीड। अब निकालेंगे हम बोट की स्पीड, सॉरी ये बोट की स्पीड हो जाएगी भाई डी प्लस यू टू। ये क्या होता है भाई आपका? डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है हमारा? ये आते हैं स्पीड ऑफ बोट, यानी नाव की गति। ठीक है, अब स्पीड ऑफ वाटर निकालेंगे। स्पीड ऑफ वाटर क्या आएगी हमारी? डी माइनस यू और डिवाइड बाई 2। तो ये कितना होगा भैया? 18 और -12/2, यानी 6/2। और ये कितना हो जाएगी हमारी? 3, यानी जो है पानी की गति यानी धारा की गति कितनी आ गई हमारी? स्पीड ऑफ स्टीम वो आ जाएगी 3। अब हमसे कहता है कि जो पानी की स्पीड थी यानी स्टीम स्पीड थी वो 3% बढ़ जाती है, यानी 30% बढ़ जाती है।
30% मतलब भाई 3 का 30% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.09। तो अब जो पहले स्पीड थी 3 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई 3.9। तो अब हमें धारा के अनुकूल नई गति और धारा के प्रतिकूल नई गति का अनुपात हमें बताना है। तो धारा के अनुकूल जो है नई गति क्या होगी भाई, नई गति क्या हो जाएगी हमारी, यानी डाउन स्ट्रीम जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर एंड स्पीड ऑफ स्टीम। ठीक है, स्पीड ऑफ स्टीम, पानी की चाल और ये क्या है, नाव की चाल। अब जो है पानी की चाल कितनी है भाई हमारी, वो है आपकी 3.9। एंड जो स्पीड ऑफ बोट है, जो आपकी बोट की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी आपकी 15। तो ये कितना हो गया भाई आपका 18.9। ठीक है, 18.9 जो है हमारा अब क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम हो गया। डाउन स्ट्रीम पहले कितना था हमारा, पहले डाउन स्ट्रीम कितना था भाई, वो था आपका 18। ठीक है, अब कितना हो गया 18.9 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका यू निकालना है, अप स्ट्रीम निकालना है। तो अब क्या करेंगे, जो स्पीड ऑफ बोट माइनस वाटर की चाल यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो 15 माइनस 3.9 ये कितना आ जाएगा भाई आपका 11.1। 11.1 जो है ये आ गया अपने रेशो। अब इनका रेशो कितना आ जाएगा 18.9 रेशो, और ये कितना भाई आपका 111 1.1। ठीक है, तो ये रेशो आ जाएगा 8.9 रेशो 11.1। तो इसको 3 से कैंसिल कर देंगे तो अपना जो आंसर आ जाएगा वो आएगा भाई आपका 63 रेशो 27। इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 63, इसको करेंगे तो कितना आएगा 37। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन में बस यही था कि भाई आपको पहले जो है बोट की स्पीड और जो है आपकी नाव की चाल और धारा की चाल निकालनी पड़ेगी, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी पड़ेगी। वो क्या होता है डी प्लस यू डिवाइड बाई टू, डी माइनस यू डिवाइड बाई टू, ये हमारी क्या आ जाएंगी, स्पीड आ जाएंगी दोनों। अब जो है पानी की जो चाल थी यानी स्ट्रीम की जो स्पीड थी उसमें 3% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। 3% यानी 0.9, 0.9 यानी उसकी स्पीड थी 3, 30% बढ़ गया, 0.9 उसमें ऐड हो जाएगा, 3.9 वो हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, डी प्लस यू, तो है ये क्या निकालना हमें, अब निकालना था हमें इसकी डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम हमें निकालना था। तो धारा की चाल और जो आपकी क्या होता है ये नाव की चाल को ऐड कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा डाउनस्ट्रीम, माइनस कर देंगे दोनों को तो आ जाएगा हमारा अपस्ट्रीम। अब है क्वेश्चन नंबर 16 भाई, शुद्ध घी की कीमत जो है 84 रुपये प्रति किलोग्राम है। एक दुकानदार 42 प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति तेल में मिलावट करके मिश्रण को जो है 91 रुपए में बेचता है, तो उसे 30% का लाभ होता है, दोनों को किस अनुपात में मिलाया। तो एसपी कितना होगा भाई हमारा, एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30% का प्रॉफिट है तो एसपी कितना हो गया भाई हमारा 130। तो 130 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई आपकी 91। तो 100 की कितनी हो जाएगी, तो 100 की हो जाएगी आपकी 100 की वैल्यू हो जाएगी 130, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया भाई आपका 7। तो 70 हमारा सीपी आ गया, और हमारे प्राइस क्या है 84 है, और दूसरा क्या आपका भाई 42 है, और मिक्सचर का जो है सीपी कितना है हमारा, ये है 70। ये कितना हो गया भाई आपका 28, और ये कितना हो गया आपका भाई 14, यानी 2:1 जो है अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 28 और यानी 14। इसको 14 से कैंसिल करेंगे 2 और इसको करेंगे 1। अब है क्वेश्चन नंबर भाई 17।
इसमें कहता है कि भाई 27 त्रिज्या वाले एक ठोस गोले से 729 समान ठोस गोले बनाए जाते हैं, जिनमें छोटे गोले का कुल आयतन जो है बड़े गोले के आयतन के बराबर है। छोटे गोले का व्यास बताना है, डायमीटर बताना है। 729 आइडेंटिकल जो है भाई स्मॉल सॉलिड स्पेस आर कोस्ट फॉर्म a solid sphere of radius 27 centimeter with the total volume of the small spheres being equal to the volume of the larger sphere. The diameter of each small sphere is, ये हमें बताना है। तो भाई 729 जो है क्या बनाए जाते हैं यहाँ से आपके गोले यानी स्पेयर बनाए जाते हैं, और स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर की 3। और इनका जो वॉल्यूम है 729 का वो किसके बराबर है, 27 सेंटीमीटर वाले जो गोले हैं, मतलब एक ही गोला है उसके बराबर है। तो पाई 4/3 पाई आर की 3। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है। 72 एंड 27 गुना आपका 27 और यहाँ से क्या हमारी r³ ये है हमारी, ठीक है। इन दो 27 से ये 27 कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू कितना आ गया भाई 27 r³ सॉरी r³ इक्वल टू कितना आ गया 27। r इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई हमारा, ये आ जाएगा 3। त्रिज्या कितनी आ गई 3, व्यास यानी डायमीटर हमें बताना है, डायमीटर हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर भाई 17। अब है क्वेश्चन नंबर 18। तो ये क्वेश्चन अभी ऊपर कराया था, तो ये भाई खुद से कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें क्या है, अभी तक जो क्वेश्चन देता था जो अभी तक जो आपके 15 सितंबर तक जो एग्जाम हुए थे उसमें यहाँ तक आता था ये क्वेश्चन, जैसे 2.1 आपके ऊपर यहाँ पे लिखा होता था बात, तो इस फॉर्म में क्वेश्चन देता था। अब जो फॉर्म के चेंज कर दी 2.1111, तो बात वही है भाई। 2.1 को आप लगातार ऐसे ऐसे लिख लो, या फिर आपको इसको ऐसे लिख लो, बात एक है। तो ये कितना आपका भाई 2.1 बार प्लस आपका 1.90 बार माइनस 1.5 बार, ठीक है। तो ये हमारी एक्चुअल फॉर्म होगी। इसको चेंज कर लेते हैं, आपका 2 और ये किसका आपका 1/9, और ये कितना भाई 90 है, तो 1 प्लस आपका 90/99 हो जाएगा, और माइनस 1 बटे आपका 1 प्लस 5/9, ठीक है। तो जितने नंबर पे जो रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है एक, वो लगातार आ रहा है, तो एक के ऊपर बार आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, दो नंबर जो है रिपीट हो रहे हैं यानी 9 और 0, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 99 आ जाएगा, और यहाँ पे एक आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा भाई 10, और ये आपका हो जाएगा भाई आपका 11, ठीक है। तो 9 और 2 आपका कितना हो गया, ये आपका 19/9 प्लस आपका ये कितना हो जाएगा 11 और 21/11 माइनस आपका कितना होगा भाई आपका ये 14/9, 14/9, ठीक है। तो उतना सबको समझ में आ गया होगा। अब क्या करो, इसका एलसीएम है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा भाई 99, और ये क्या आपका 209, और ऊपर क्या है आपका भाई 21 इंटू 9 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा प्लस 210 माइनस कर देंगे 21, तो ये आपका हो जाएगा 189, और ये कितना भाई आपका 11 मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो 154। तो ये कितना हो गया भाई आपका 154, और अब क्या करेंगे, इसको ऐड करके माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 244 और डिवाइड बाई 99। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसका डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हो, वो कैसे, वो यहाँ से इस ऑप्शन से, ऑप्शन में एक ही क्वेश्चन में 99 बनेगा। आपने अगर इस ऐसे क्वेश्चन किए हैं
तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई यहाँ पे जो है इसके नीचे क्या आएगा, 99 ही आएगा, या फिर आपका 9 आएगा, या फिर आपका 11 आएगा। तो ये आपका फॉर्म इस फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ से ये कोई भी ऑप्शन हमारा ऐसा नहीं है। तो आप जो है विदाउट इसको सोल्व किए यहाँ पे इसको क्वेश्चन को ये आंसर टिक करके भी निकल सकते हो। बाकी तरीका आपको मैंने बता ही दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर वही अपना 20। इसमें कहता है एट व्हाट रेट पर एनम विल 3750 give rupees 750 as simple interest in 5 year। किसी वार्षिक दर से 3750 पर 5 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 750 रुपए प्राप्त होंगे। यानी क्या पूछा भाई हमसे, हमसे पूछी है रेट और ये हमें इंटरेस्ट दिया है 5 साल का। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता है भाई उसको, 150 रुपए। 150 रुपए उसको 1 साल में इंटरेस्ट मिलता है। 5 साल में कितना मिलता है, 750। 5 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 150। ठीक है, तो 150 रुपए इंटरेस्ट मिलता है कितने साल में, 1 साल में। तो हमारा मूलधन कितना है, यानी प्रिंसिपल 3750 और गुणा 100। ठीक है, ये जीरो आपकी कैंसिल हो जाएगी भाई, और 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, और ये आपका कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भाई, यहाँ से इसको कैंसिल किया तो कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा 25, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक जीरो थी, ये जीरो हटा लो या फिर ये जीरो हटा लो, इससे एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे 15 बचेगा, आप इसको 25 आ जाएगा, 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो 25 आ गया। 25 को 100 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा आपका भी, 4। तो 4% क्या आएगी हमारी रेट। तो ये था भाई आपका मॉक नंबर 75। तो क्वेश्चन ठीक ठाक थे इसमें, मतलब पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते भाई। तो आप इसको ट्राई करो अभी आपके जो भी एग्जाम्स हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।